रखते हैं मोबाइल के अंदर, इसलिए ना कि कोई उसको खोल करके देख न ले। पता है अगर उसको बीवी ने भी खोल के देख लिया तो बीवी नफरत करेगी। क्यों? हमारे मोबाइल के अंदर वो गंदगी भरी है कि अगर बीवी और बच्चों को भी पता चल जाए तो वो नफरत करेंगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं मेरी कौम के जवानों, सबसे मुश्किल पासवर्ड डाल करके सबसे अपने गुनाहों को छुपाने वालों, क्या अपने रब से भी अपना गुनाह छुपा लोगे? क्या अपने नबी से भी अपना गुनाह छुपा लोगे? और सुनो, जब तुम गुनाह करते हो तो नबी के दिल को अजियत पहुंचती है, हुजूर के दिल को अजियत पहुंचती है। मेरा अल्लाह फरमाता इन्नल लदीना यूज़ून अल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। जो अपनी बदअमली से, जो अपनी बदअकीदगी से अपने नबी को अजियत पहुंचाते हैं, अल्लाह को अजियत पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों से अल्लाह ने दोनों जहान में अपनी रहमत को उठा लिया, दोनों जहान में उनको अपनी रहमत से महरूम कर दिया है। बताओ, जब तुम्हारे चेहरे की दाढ़ियां वस्त्रे से निकल करके गटरों में जाती होगी तो चेहरे पे वस्त्रा बाद में पड़ता होगा, पहले वो वस्त्रा की तकलीफ तुम्हारे नबी के दिल को होती होगी। जब तुम किसी लड़की के कंधे पर हाथ रखते होंगे बनियते जिना, तो तुम्हारे नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी? क्योंकि नबी पैदा हुए तो तुम्हें याद किया, सारी जिंदगी तुम्हें याद किया, हत्ता के पर्दा फरमाया तो तुम्हें याद किया। मौलाए कायनात अली मुर्तजा कहते हैं, जब हमने रसूल पाक को कब्र अनवर में लिटा दिया तो हुजूर के होठ हिल रहे थे। मौला कहते हैं कि मैंने सोचा आखिरी बार हुजूर क्या हुक्म फरमा रहे हैं, जरा सुन तो लिया जाए। कहते हैं जब हमने हुजूर के लबहाए अक़दस पे कान लगाए तो सदा आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आपसे पूछना चाहता हूं, एक माँ पूरी जिंदगी औलाद को याद नहीं करती, मेरे नबी ने पूरी जिंदगी हमें याद किया। और किसको? हम पापियों को, हम पापियों। बड़ी माजरत के साथ ये हुजूर की इंतहाई मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है। एक बात आपसे पूछूं, अगर किसी का सगा भाई बड़ा मुफ्ती शेखुल हदीस पीर और खतीब बन जाए और उसका भाई शराब पी करके गटर के किनारे पड़ा हो, तो लोग कहेंगे वो जो शराब पी करके गटर के किनारे पड़ा है वो आपका भाई है। सच्ची सच्ची बोलना, वो खतीब साहब हाँ कहेगा? नहीं। क्यों? ये बहुत ऊंचा हो गया है और वो गुनाहों की वजह से बहुत गंदा हो गया है। इसलिए सगा भाई होकर भी अब रिश्ता जोड़ता नहीं, रिश्ता तोड़ता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा नबी इतना बड़ा, मेरे रसूल की शान ये कि निगाहें उठती है तो खुदा किबला बदल देता है। मेरे नबी की शान ये, एक मर्तबा सर में दर्द क्या हो गया, 70,000 फरिश्तों को जिब्रील के साथ भेजकर हुक्म हुआ महबूब को मेराज का दूल्हा बनाकर लाओ ताकि हम अपना दीदार हबीब को अता करें। जिसके सर का दर्द मेराज का सबब बन जाए, जिसका दर्द सर, मेरा दर्द सर अक्सर उस वक्त होता है जब इंसान को टेंशन होता है, और उस दिन किसी ने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा, हुजूर को इतनी अजियत पहुंची कि हुजूर के सर में दर्द होने लगा। अल्लाह ने कहा महबूब की दिलजोई जो करना है कुर्बान जाए। यही तो फर्क है जो आज की मादियत परस्ती वाला इंसान समझ न सका। वो कहता है सब बंदे हैं, सब बंदे हैं। इकबाल कहते हैं नहीं, बंदे सब हैं लेकिन फर्क है, एक होता है अब्द और एक होता है अब्दुहू। सब अब्द हैं और मेरे नबी अब्दुहू हैं। सब अब्द हैं और हुजूर अब्दुहू हैं। और अब्द और अब्दुहू का फर्क कोई मौलवी नहीं, जर्मनी और बर्तानिया की खाक छानने वाला शायर मशरिक इसकी गुत्थियां सुलझाता हुआ नजर आ रहा है। कहते हैं अब्द दीगर अब्दुहू चीजें दीगर, अब्द दीगर अब्दुहू चीजें दीगर, ई सरापा मुंतजिर ऊ मुंतजर। अब्द अलग है, अब्दुहू अलग है। अब्द वो है जो इंतजार करता है और अब्दुहू वो है जिसका इंतजार किया जाता है।
अब्द दीगर अब्दुहु चीजें। शान ये है, मेरे महबूब की शान ये है, सर में दर्द क्या हो जाए तो जिब्रील को भेज कर कहा जाए 70,000 की बारात लेकर जा और मेरे महबूब को लेकर आ मेराज का दूल्हा बनाकर। बात कर रहा था, इंसान बड़ा होता है तो गुनहगारों से दामन छुड़ाता है ना, लेकिन कुर्बान मेरे नबी ने उम्मत से प्यार क्या किया। अगर तवज्जो है तो सुनिए, जब अल्लाह ने कहा ना सलाम अलैका अय्युहन नबी, तो हुजूर ने उम्मत के दो हिस्से किए। हुजूर ने उम्मत के दो पार्ट किए, दो हिस्से किए, एक गुनहगारों का किया और एक नेकोकारों का किया। लेकिन शान मेरे महबूब की ये है, सब लोग गुनहगारों को छोड़ते हैं और हबीब की शान ये है, चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। हुजूर ने दो हिस्से किए उम्मत के, नेकों का और पापियों का, लेकिन पापियों को अपने साथ रखा क्योंकि खतरा उन्हीं को था। नेकों को तो कोई खतरा ही नहीं था, पापियों को अपने साथ रखा। क्या कहा? अस्सलामु अलैना, हम पर, नेकों को अपने से अलग बयान किया और गुनहगारों को अपने साथ बयान किया। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो इमाम कह उठे, क्या इज़्ज़ो कब्ज़ा शफात है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने गुनहगारों को अपने साथ बयान किया। इंसान बहुत बुलंदी पे जाता है तो पापियों को छोड़ देता है, लेकिन साहिब मुआरिज ने लिखा, हुजूर ने हमसे प्यार कितना किया है। सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, मलका फिरदौस से बरी सैयदा फातिमा ज़हरा अपने बाबा जान की बारगाह में आई और कहा, अब्बा जान, मेराज के मुतालिक एक बात करनी है। कहा, बेटी कहो। कहा, अल्लाह ने जो आपको कहा, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने जो बातें करनी थी अपने महबूब से कर ली। आका क्या क्या बातें की आपने भी नहीं बताई, अल्लाह ने भी नहीं बताया, कुछ तो बताएं। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा तू ना पूछती तो फिर मैं ना बताता, और तू भी पूछती है तो एक ही बात बताता हूं मेरी बेटी फातिमा सुन। जब मैं अपने अल्लाह के कुर्ब में पहुंचा, रजब का महीना भी है ना, हुजूर कहते हैं जब मैं अपने अल्लाह के कुर्ब में पहुंचा तो मेरे अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत मेरे कंधों पे रख दिए। ये हुजूर की शान है। अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत, ये मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत मेरे कंधों पे रख दिए। यहां मैं ये ना कहूं हर यार के कंधे पे हाथ नहीं रखे जाते, ये खास बात है ना। आप नहीं देखते ये सैयद फरीद निजामी साहब, ये हजरत किबला मन्नानी मियाँ, ये तो है ना हमारे महबूब लोग, लेकिन कभी हिम्मत करोगे इनके कंधों पे हाथ रखने की? इसलिए कि बड़ों के कंधों पे हाथ रखे तो लोग कहेंगे कि औकात भूल गया, बेअदबी होगी। और अगर हर कसो ना कस के कंधे पे हाथ रखेंगे तो लोग कहेंगे इसका मेयार घट गया। कसो नाकस के कंधे पे हाथ रखे तो लोग कहेंगे मेयार घट गया, बड़ों के कंधे पे हाथ रखे तो कहेंगे औकात भूल गया। लेकिन जो जिससे सारे तकल्लुफात खत्म हो जाते हैं, आप उसे तुम हुए फिर तू का उन्वा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। और अगर हजरत खुसरो की जबान में कहूं तो फिर यही कैसे, तू मन शुदी मन तू शुदी, तू मन शुदी ताकस न गोयत बाद अजी, तू दी गरम मन दी गई, है ना। ये फलसफा समझाया तूतिए हिंद ने। यानी जब दोस्ती उस मंजिल पर पहुंचती है, फिर अब अमीर गरीब छोटा बड़ा ये सारे फर्क खत्म हो जाते हैं, और जब सारे तकल्लुफात के पर्दे उठ जाते हैं तो आदमी दोस्त के कंधे पे हाथ रख के कहते चल यार जरा चाय पी करके आएंगे। अब वो परवाह नहीं करता कि लोग कहेंगे क्या, अब कोई कुछ भी कहे, इसलिए कि तकल्लुफात के जो पर्दे उठ गए। अब इसको यही रखिए, बिला तमसील बिला तमसील बिला तमसील, 1000 बार बिला तमसील। अल्लाह ने महबूब के कंधों पे हाथ रख के बता दिया तू मेरा यार है। और अल्लाह के दस्ते कुदरत को कंधों पे उठाने की हौसला भी तो चाहिए किसी को। अल्लाह, अरे मौत का पंजा सीने पे आ जाए तो आदमी आंखें बंद करना भूल जाता है।
मौत का पंजा, मलकुल मौत का पंजा, इजराइल का पंजा सीने पे आता है तो इंसान आंखें बंद करना भूल जाता है। कभी बहू आंखें बंद करती है, कभी बेटे आंखें बंद करते हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पे कुर्बान, आपके कंधों पे कुर्बान, खुदा ने दस्ते कुदरत रख दिया, लेकिन हुजूर कहते हैं जो कुछ हो चुका था वो भी मैंने जान लिया, जो कुछ होने वाला था वो भी मुझे मालूम हो गया, और आज तक मेरा सीना कुदरत के दस्ते अक़दस से आज तक मेरा सीना ठंडा है, उसकी ठंडक में अभी भी महसूस कर रहा हूं। हुजूर की शान है। लेकिन बात दूर न निकले, बात मेराज की नहीं कर रहा हूं, मेराज नहीं बयान करने बैठा। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा ने कहा बाबा फ़अौहा इला अब्दी मा औहा, अल्लाह ने क्या क्या बातें की आपसे। हुजूर ने कहा बेटी सब नहीं, सिर्फ एक बताता हूं। जब अल्लाह के कुर्ब खास में पहुंचा तो मेरे अल्लाह ने 70,000 बार मुझसे कहा महबूब मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो। सैयदा मचल गई। मेरे पूरे खानदान में सबसे ज्यादा मेरा बाबा मुझसे मोहब्बत करता है। अम्मा आयशा ने ये तो कहा था ना, हुजूर अपने घर में सबसे ज्यादा किसी से प्यार करते थे, वो फातिमा थी। सैयदा फातिमा से इतना प्यार था, हजरत खदीजा भी जानती थी। जब हजरत खदीजा ने हुजूर की चादर को अपने लिए कफन बनाने के लिए मांगा तो हिम्मत नहीं की खुद मांगने की, सैयदा फातिमा को वसीला बनाया। सैयदा फातिमा को, फातिमा मांगो अपने बाबा से कि जो वही के वक्त तो चादर हुजूर ओढ़ते हैं वो चादर मुझे मिल जाए। जिस चादर में हुजूर को देखकर कुदरत ने या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, वो चादर कफन के लिए मुझे मिल जाए। फातिमा तुम सिफारिश करो। सोचो सैयदा का मकाम क्या होगा, बीबी ज़हरा का मकाम क्या होगा, फातिमा तो ज़हरा की शान क्या होगी, जिसकी अम्मी जिसको वसीला बनाए हुजूर की बारगाह। हजरत खदीजा की शान क्या है, उनके लिए इतना ही काफी है कि वो फातिमा की माँ है, इससे बढ़कर और क्या बना। सैयदा फातिमा तो ज़हरा की माँ है, हसनैन की नानी है हजरत खदीजा। और सबसे बड़ी बात तो ये, हुजूर की इतनी चहीती बीवी है जनाब खदीजा कि जब तक वो हयात रही हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया। ये बहुत चहीती बीवी की निशानी है, ये बहुत चहीती बीवी की निशानी। मैं ये नहीं कहता ना करें, लेकिन ये हुजूर की मोहब्बत थी जनाब खदीजा। और कुदरत उनसे कितना प्यार करती थी। एक मर्तबा खदीजा सालन का प्याला लेकर हुजूर के दस्तरखान की तरफ आई, पैर फिसल गया। जब किसी शरीफ का पैर किसी के सामने फिसल जाए तो उसको शर्मिंदगी होती, ऐसा नहीं होता। शरीफों की बात करता हूँ, शरारतों की नहीं, शरीरों की नहीं, शरीफों की। अगर शरीफ की गाड़ी चलते चलते बाइक बंद हो जाए बाजार में, उसको शर्म आती मेरी बाइक क्यों बंद हो गई। शरीफ आदमी के लिए तो छोटी सी चीज का। पहले लोग साइकिल चलाते थे और चैन उतर जाती थी, आपको क्या नहीं पता, हमने अपने बचपन में देखा, साइकिल की चैन उतर जाती थी तो लोग शर्मा करके चैन चढ़ाते नहीं थे, उसको चलाते हुए खामोशी से लेकर गली में चले जाते थे कि साइकिल की चैन क्यों उतर गई। यानी एक शरीफ के लिए ये बात भी बहुत बड़ी थी। आजकल का दौर तो अजीब ही दौर, मैं आज की बात नहीं करता। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा का पैर सालन का कटोरा लेकर के फिसल गया। आप और हुजूर ने देख लिया मंजर, अंदर से शर्मा गई। मेरा पैर फिसलता देखकर हुजूर ने देख लिया है। अल्लाह ने जिब्रील से कहा जिब्रील खदीजा का पैर फिसला, उसे हया आ गई। अब इससे पहले कि वो महबूब के पास जाए, तू महबूब के पास जाके बोल कि अल्लाह ने खदीजा को सलाम कहा है, ताकि उसकी शर्मिंदगी का तसव्वुर खत्म हो जाए, ताकि उसकी शर्मिंदगी का। खुदा जिसकी हया का यूं लिहाज फरमाए वो फातिमा तो ज़हरा की अम्मी जान है, और वो सैयदा फातिमा को वसीला बनाती है हुजूर की बारगाह में। ये शान वाले खानदान है, उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। तो सैयदा फातिमा मचल गई, क्योंकि जानती थी कि मेरे बाबा सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। तो सैयदा ने अर्ज की बाबा आपने क्या क्या मांगा। जब 70,000 बार अल्लाह ने कहा मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो, क्या क्या मांगा। सरकार ने कहा बेटी वो जब जब कहता मांगो क्या मांगते हो, मैं एक ही जवाब देता, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। 70,000 बार वो कहता रहा मांगो क्या मांगते हो, 70,000 बार मैं यही कहता रहा मेरी उम्मत को बख्श दे। फिर फरमाया महबूब उम्मत के हवाले से तुझे रुस्वा नहीं करेंगे, कयामत के दिन जन्नती और जहन्नमी होने का फैसला तेरी मर्जी के मुताबिक करेंगे। सुभान अल्लाह। अब बताएं, अब बताएं, अब बताएं,
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जो रसूल खुदा को देखकर हमें नहीं भूले, उस रसूल को हम गुनाहों में भूल गए। हुजूर के दिल पर क्या गुजरती होगी, हुजूर को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। हम हुजूर को तकलीफ पहुंचा रहे हैं अपने अमाल से। ताइफ की वादी के पत्थर हुजूर को उतना बेचैन नहीं करते जितना उम्मत के जराइम हुजूर को बेचैन और बेकरार करते। रौज़े अनवार में हुजूर का दिल दुखा रहे हो, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अजियत पहुंचा रहे हो, इसलिए तुम पर मुसीबतें टूट पड़ी है। अगर चाहते हो बहारों के दिन चाहते हो, सच्ची तौबा करो, जिंदगी को बदलो, फिर देखना कैसी बहारों के दिन आएंगे। गुफ्तगू एंड करते हुए चूंकि छठी शब है, बारगाह ख्वाजा में खिराज पेश करूं। सच्ची तौबा बदलो, जिंदगी किरदार में पाकीज़गी पैदा करो, निगाहों में तकद्दुस पैदा करो। जिस दिन तुम्हारी निगाहें आवारगी से तौबा कर लेगी, उस दिन दुनिया के अंदर बहारें होंगी मुसलमानों पर। भाई कुदरत की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, कुदरत की मर्जी के बगैर बम कैसे गिरते हैं, कुदरत की मर्जी के बगैर गोलियां कैसे चलती हैं। और याद रखना, अगर छुरी रख भी दी गई गर्दन पे और कुदरत की मर्जी ना हो, चलाने वाला बाप चला रहा है, लेकिन बेटा ज़बा नहीं होता, ज़बा तो दुम्बा होता है। ये तारीख लोग 50 बार सुन चुके, 50,000 बार सुन चुके, उसको दोहराना नहीं है। लेकिन सोचो, अगर इस्माइल जैसा बेटा हो तो फिर छुरी भी वहां पर कुदरत की मर्जी के आगे मजबूर तो है ना। आओ अल्लाह से रिश्ते को मजबूत कर लो, अल्लाह से रिश्ते को मजबूत कर, कुदरत के करीब आ जाओ, अल्लाह की रहमतों के करीब आ जाओ, इंशाअल्लाह मुसीबतों से निजात मिलेगी। लेकिन कैसे? हम तो आंखों को आवारा कर चुके। हम उस वक्त तक सोते नहीं जब तक के यूट्यूब पर जिना के मनाजिर न देख ले। हम औरतों पे बदनजरी करने में शर्माते नहीं, बल्कि आज ये फैशन बन चुका है। मगर आइए, लोग ये समझते हैं गरीब नवाज ने कासे के अंदर अना सागर को समेट लिया, पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम फैल गया। गरीब नवाज ने कहा ऊंटों को बैठ जाओ, पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम फैल गया। ये बहुत बड़ा हादिसा है और बहुत बड़ा जुल्म है बुजुर्गों की सीरत तैयबा पर। ऊंटों के बैठने का वाकया हक है, अना सागर का कटोरे में आना हक है। मैं करामत का मुनकिर नहीं हूं, मगर सुनो, जो करामत देखकर मुसलमान नहीं हुए, वो हमारे बुजुर्गों का किरदार देखकर मुसलमान। जिनको करामतों ने मुसलमान नहीं किया, उनको बुजुर्गों के किरदार ने मुसलमान किया। बात जो एंड करते हुए खिराज पेश करते हुए कर रहा था वो ये कि जब सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान आने के बाद मेरे ख्वाजा ने, मेरे सरकार गरीब नवाज ने लोगों को ईमान की दौलत बांटना शुरू की। याद रखना, ये जो सूफिया के नाम है ना, सूफिया का पैगाम पैगाम इंसानियत है। हमारी खानकाहों ने हमेशा मोहब्बत का दर्स दिया है, प्यार का दर्स दिया है। और ये भी कहता हूं, जब तक आज का मुसलमान सच्चा खानकाही नहीं बनेगा, उसके किरदार के अंदर कभी नुदरत और निकहत पैदा हो ही नहीं सकती। आज बहुत बड़ी बात यह है कि हम खानकाहों से दूर हो गए, इसलिए दिल कठोर हो गए लोगों के, इसीलिए दिल के अंदर कदूरतें पैदा हो गई। वरना अल्लाह अकबर, खानकाहों की तालीम क्या, फवाइदुल फवाद उठा करके देखें, हुजूर सैयदी सरकार महबूब इलाही की उनके मलफूजात हैं, और उसको जमा किया है हजरत आलाए संजर ने। और इत्तेफाक से वो बुजुर्ग हमारे इलाके में आराम फरमाए, खुलदाबाद शरीफ के अंदर, मालेगांव से करीब है। आप देखिए बुजुर्गों की तालीम क्या है, मोहब्बत, प्यार, उल्फत। आज तो नफरतों के बीज बोए जाते हैं। मुझे वो बात याद करते करते वो बात हजरत महबूब इलाही की बयान करदा याद आ गई। हजरत महबूब इलाही ने अपने मुर्शिद से सुना। महबूब इलाही के मुर्शिद कौन है? बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर। उनके मुर्शिद है बाबा कुतुब और उनके मुर्शिद है सरकार गरीब नवाज। फवाइदुल फवाद में एक रिवायत बयान की हजरत महबूब इलाही के हवाले से हजरत आलाए संजर ने कि एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने कोई ऐसा काम किया। मैं उसका मफहूम पेश कर रहा हूँ, उसका मफहूम। अम्मा जान आयशा सिद्दीका ने काम ऐसा किया कि जिससे हुजूर बहुत खुश हो गए, और खुश होकर हुजूर ने कहा, आयशा आज तुझसे दिल इतना खुश हुआ है, तू जो मांगेगी मैं तुझे अता कर दूंगा। मांग क्या मांगती? ये महबूब इलाही ने बयान किया। लोग इसको बयान करते हैं लेकिन महबूब इलाही का नाम काट देते, पता नहीं क्यों।